आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप का रुख और यूके का अपना ऐलान, ये तमाम चीजें मिलकर नेतन्याहू के लिए किसी रात के बुरे ख्वाब से कम नहीं है। जी हां, बेन्यामिन नेतन्याहू ने सोचा तो कुछ और था कि गजा की पट्टी पर इस तरह से कब्जा होगा, एडम अकॉर्ड के तहत वो कुछ और ही नक्शा बना देंगे। लेकिन जिस तरह से हमास की अपनी कोशिश जारी रही, वो इस्राएली फौज से लड़ता रहा, जिस तरह से फिलिस्तीन और गजा के लोगों ने अपनी जद्दोजहद जारी रखी, अपने वतन को न छोड़कर जाने की जो उनकी कोशिश थी, उसको लेकर लगातार वो जुल्म सहते रहे, भूखे रहे, गोलियां खाते रहे, बम उनके ऊपर बरसते रहे, लेकिन उन्होंने गजा को अपना वतन मानने से इनकार नहीं किया। वो गजा को छोड़कर जाने से बचते रहे। जाने गंवाई, अपने खानदान के लोगों की जानें चली गई, बच्चों को खोया, बहनों को खोया, माओ को खोया, बाप को खोया, बाप ने बेटे खोए, बाप ने बच्चियां खोई, लेकिन अपने वतन से मोहब्बत, अपनी सरजमीन से मोहब्बत और अपनी सरजमीन को ना छोड़कर जाने की जो कोशिश थी, ये जो जद्दोजहद थी, वो अब रंग ला रही है। और अब आलम यह है कि जिस सऊदी अरब के बारे में हम ये सोच रहे थे, दुनिया ये सोच रही थी कि सऊदी अरब इस मामले पर आखिर अलग थलग क्यों है, क्यों सऊदी अरब दर पर्दा इसराइल की हिमायत कर रहा है, सवाल ये हो रहे थे। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि खुद सऊदी अरब और फ्रांस के प्रपोजल पर, इनकी पहल पर अब दुनिया के एक बड़े लेवल पर जो अब कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, उस पर लगभग कई ममालिक ने जिसमें खुद ब्रिटेन का भी नाम शामिल है, ब्राजील का नाम शामिल है और माल्टा, कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने कह दिया है कि फिलिस्तीन को रियासत तस्लीम करना ही होगा। यानी 2 स्टेट थ्योरी जो है उसे नाफिजुल अमल होना चाहिए। इजराइल एक अलग स्टेट, एक अलग मुल्क, और फिलिस्तीन भी एक अलग स्टेट, अलग मुल्क। यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी के पीछे एक बड़ा जो हम कह सकते हैं फैक्टर और जो बड़ी वजह है, वो अब ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब है। एक तरफ ईरान ने जिस तरह से इस्राएल के खिलाफ ईरान नबरद आजमा हुआ और फलस्तीनियों के हक में, गजा के हक में उसने आवाज बुलंद की, और ये जो गजा के लोगों की अपनी जद्दोजहद थी और उस जद्दोजहद को, चाहे वो फलातिला शिप रहा हो या तमाम ऐसे दुनिया के लोग जो इंसानियत और हमदर्दी के नाते गजा के लोगों के हक में खड़े हो गए, वो अपने अपने मुल्कों में मुजाहरे करते देखे गए, अपने अपने मुल्कों की पुलिस से नबरद आजमा होते देखे गए, लेकिन गजा के लोगों के हक में आवाज उठाना उन्होंने नहीं छोड़ा। और इसी का नतीजा है कि कई मुल्कों ने इस्राइल पर अब यह दबाव और ज्यादा तेज कर दिया है। वजारत खारजा के तर्जुमान गो जियाकोन, जी हां, मैं किसकी बात कर रहा हूं, चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान गो जियाकोन ने भी बीजिंग में एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि 2 रियासती हल ही, यानी 2 स्टेट थ्योरी, 2 रियासती हल ही फिलिस्तीन के मसले को बुनियादी तौर पर हल करने का वाहिद रास्ता है। उन्होंने यह बयान उस वक्त दिया जब मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा की एक कॉन्फ्रेंस में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के इजरा पर तबसरा करने के लिए कहा गया। चूंकि जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है उसमें कई ममालिक के लोगों ने अपनी नुमाइंदगी की है, जो 2 रियासती हल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत को यकीनी बनाता है। चीन 2 रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा की आला सतही बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की हिमायत करता है और सऊदी अरब और फ्रांस की कोशिशों को सराहता है। यहां पर वही बात सामने आई जो मैंने पहले आपसे कहा था। क्या कहा उन्होंने? जो चीन के जो वजीर खारजा यानी वजारत खारजा की तर्जुमान है, उनका यह कहना था कि चीन 2 रियासती, यानी इजराइल एक अलग स्टेट, फिलिस्तीन अलग स्टेट। इजराइल की कोशिश क्या थी कि फिलिस्तीन को सफ़े से एक तरह से खत्म ही कर दिया जाए। तो चीन ने कहा है कि चीन 2 रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा की आला सतही बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की हिमायत करता है और सऊदी अरब और फ्रांस की कोशिशों को सराहता है। इजलास फिलिस्तीन के मसले पर मजीद बैनुल अक़वामी इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करता है, यानी ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, और 2 रियासती हल के साथ सियासी हल के लिए एक मजबूत पैगाम भेजता है, जिसका चीन ने खैर मकदम किया है। गजा की पट्टी और मगरबी किनारे दोनों में हुक्मरानी को आगे बढ़ाने के लिए फिलिस्तीनियों पर हुकूमत करने के उसूल को बरकरार रखना और उसकी हुकूमत साजी में फिलिस्तीनियों की मदद करना और अमन की हिफाजत के लिए 2 तरफा हल को अपनाना ताउन पर मबनी है, उस पर बेस्ड है और सलामती के लिए पायदार नुक्ते नजर मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन के हुसूल के लिए जरूरी है। ऐसा चीन के तर्जुमान का कहना था।
उन्होंने आगे यह भी कहा कि चीन का ख्याल यह है कि फलस्तीन का मसला मशरिक़ वस्ता के मसले का मरकज है। दो रियासती हल यानी टू स्टेट थ्योरी, दो रियासती हल ही मसले फलस्तीन से निकलने का वाहिद रास्ता है। हम गजा में लड़ाई के खात्मे, इंसानी बहरान को कम करने, दो रियासती हल पर अमल दरामद और बिलाखिर जामे, मुनसिफाना और आखिरी हल के लिए आलमी बिरादरी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात हमारे सामने यह आ रही है कि सऊदी अरब ने जिस बड़े बड़े पोस्टर ने इजराइल में कई जगहों पर यह माहौल बना दिया था कि सऊदी अरब की मदद से, चूंकि देखिए जितने मुस्लिम मालिक उनमें से सऊदी अरब एक बड़ा अमीर मुल्क है, उसकी काफी जो है अपना एक असर है, तो सऊदी अरब को कहने की कोशिश ये थी कि सऊदी अरब को मनाकर इस्राइल अपने मकासद में कामयाबी हासिल करना चाहता था। लेकिन सऊदी अरब इस बात पर अड़ गया कि जब तक फिलिस्तीन को एक अलग मुल्क, एक स्टेट तस्लीम नहीं किया जाता, तब तक इस्राइल को भी हम एक स्टेट तस्लीम नहीं करेंगे। और सऊदी अरब की यह कोशिश, यह सिफारती कोशिश अब रंग ला रही है और चीन ने भी इसको एडमिट किया कि सऊदी अरब और फ्रांस ने जो कोशिशें की हैं फिलिस्तीन के लिए वो काबिल तारीफ है। अब आपको बताते हैं कि मगरिबी किनारे में हालात कैसे हैं। मगरिबी किनारे के शहर राम अल्लाह में मकामी लोगों ने बुध के रोज बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टॉमर के उस ऐलान का खैरमकदम किया कि बरतानिया फिलिस्तीन रियासत को तस्लीम कर सकता है। और उन्होंने यानी कि बरतानिया ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि सितंबर में हम यानी ब्रिटेन ने कहा कि सितंबर में हम फिलिस्तीन को एक अलग रियासत के तौर पर तस्लीम कर लेंगे। इसका रमल्ला में खासतौर से फिलिस्तीनियों ने इस ऐलान का, यानी ब्रिटेन के इस ऐलान का खैरमकदम किया है। स्टॉमर ने मंगल को कहा कि बरतानिया सितंबर में फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेगा जब तक कि इस्राइल गजा में जंग बंदी पर राजी नहीं होता, अक़वाम मुत्तहिदा को इमदाद पहुंचाने की इजाजत नहीं देता और तवील मुद्दती अमन के लिए दीगर इक़दाम उठाता है। फिलिस्तीनी वजीर खारजा के सियासी मुशीर अहमद अलदीक ने कहा कि वजारत इस ऐलान को फिलिस्तीनी अवाम के साथ होने वाली तारीखी नाइंसाफी को दूर करने की शुरुआत के तौर पर समझती है। यानी फिलिस्तीनी अथॉरिटी भी इस बात से खुश है, वो मुतमईन है कि जो यूके ने, यानी कि ब्रिटेन ने, बरतानिया ने जो ऐलान किया वो कहने कहीं फिलिस्तीनियों के हक में है। उन्होंने मजीद कहा कि बरतानिया ने तारीख के दाईं जानिब खड़े होने का इंतखाब किया है, ताहम दूसरों ने तनकीद की कि बरतानिया को तस्लीम करना मशरूत था सिर्फ इस सूरत में जब इसराइल गजा में अपनी जंग को खत्म करने और एक तवील मुद्दती अमन माहदे को हासिल करने के अज़म का मुजाहरा नहीं करता है। फिलिस्तीन नेशनल इंस्टीट्यूट पॉलिटिकल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मुस्तफा बरगूती ने कहा है कि यह गैर मशरूत होना चाहिए, यानी कि जो कुछ भी ब्रिटेन कह रहा है उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए थी। प्रोवाइडेड दैट, शर्त यह है कि यह नहीं होना चाहिए था। आप अगर फिलिस्तीन को चाहते हैं कि वो एक मुख्तलिफ और एक सेपरेट थ्योरी स्टेट है तो आप इस बात को सीधे सीधे कहिए। बहरहाल हालात अब ऐसे बन रहे हैं, जो अलग अलग ममालिक का जो अब इस पर रवैया है वो काफी कुछ बदल चुका है और फिलिस्तीन के हक में आवाजें बुलंद हो रही हैं और इसका सिला जाता है फिलिस्तीन के लोगों को, फिलिस्तीन के उन जद्दोजहद कारों को जो वहां लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी जानों को खतरे में डालते हुए भी दुनिया तक यह पैगाम पहुंचा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के जरिए से, चाहे जैसे भी हो, कि हम गजा के शहरी हैं, हम अपनी जमीन, अपना घर, अपना वतन छोड़कर कहीं और नहीं जाने वाले, जैसा कि दुश्मन देश हमें चाहता है कि हम चले जाएं। और यह भी काफी नहीं है, इस हकीकत के पेश नजर कि इसराइल गजा में खौफनाक तस्लकुशी कर रहा है और इसका इर्तिकाब कर रहा है, और खौफनाक फाकाकशी के पेश नजर हमें अब जिस चीज की जरूरत है वो इसराइल पर फौरी पाबंदियां हैं। यानी कि रमल्ला के लोग, यानी फिलिस्तीन के कुछ लोगों का यह मानना है कि जो कुछ भी ऐलान किया है यूके ने वो एक शर्त के साथ है, होना ही चाहिए था कि वो बिला शर्त हो और जल्द से जल्द इसराइल पर ज्यादा दबाव बने, इस तरह का हो। रामल्लाह की सड़कों पर एक रिहायशी ने कहा कि बरतानिया की तरफ से फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने को एहसान के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। रमल्ला के रिहायशी सना जगा ने कहा है कि यह बरतानिया की तरफ से हमारा हक है। कीर स्टॉमर जो इस मामले पर बढ़ते हुए घरेलू दबाव में है, क्योंकि गजा में भूख के मनाजर बहुत से बरतानियों को खौफजदा कर रहे हैं और उन्होंने वहां की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए मौसम गर्मा में काबीना का एक नादिर इजलास भी बुलाया है। यह पीर के रोज स्कॉटलैंड में होने वाली मुलाकात के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहरान पर बातचीत के बाद सामने आया। ट्रंप ने पीर के रोज सहाफियों को बताया कि उन्हें स्टॉमर के फिलिस्तीनी रियासत के बारे में मकाम लेने, यानी स्टैंड लेने पर कोई इतराज नहीं है। ट्रंप ने भी कुछ ऐसे इशारे दिए हैं, ट्रंप ने भी कुछ ऐसी बातें कही हैं। नेतन्याहू को कहा है कि यह स्टार्वेशन क्या है, कैसा है, इसे रुकना चाहिए।
मंगल को अमेरिका वापसी की परवाज पर ट्रंप ने कहा कि दोनों ने कभी भी बरतानिया की तरफ से मुमकिन तौर पर फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर बात नहीं की। अब आपको बताते हैं कि दरअसल यह सब कुछ क्यों हो रहा है। यह इसलिए हो रहा है कि आलमी सतह पर हर अलग अलग मुल्क के जो लोग हैं, जिन्हें हम कहते हैं द पीपल, लोग, आम लोग, उन्होंने इस बात को समझा कि किस तरह से तारीख की बदतरीन बर्बरियत, तारीख की बदतरीन जुल्म और ज्यादती इसराइल कर रहा है, जब वो लोगों को एक तरह से घेराबंदी में लेकर उन्हें घेर कर उनके ऊपर बम बरसा रहा है, उन पर गोलियां चला रहा है। और जब वो लोग एड्स लेने के लिए या फूड कलेक्ट करने के लिए एड सेंटर्स पर या फूड सेंटर पर जाते हैं तो उन पर भी गोलियां चलाई जाती हैं। और वहां से जो मनाजिर सामने आए हैं, जो तस्वीरें सामने आती रही हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के कई हिस्सों तक जा रही है, जिसमें नंगे भूखे बच्चों की तस्वीरें हैं जो बिल्कुल एक हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं, उनके जिस्म बोसीदा हो गए हैं, उनके जिस्म में जान नहीं बची है। इसने लोगों को, हसास लोगों को मुतहर्रिक कर दिया और इसके नतीजे में अलग अलग मुल्कों में जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं फिलिस्तीनियों के हक में, मुजाहरे हो रहे हैं इसराइल के खिलाफ, और इसकी वजह कर कई मुल्कों की जो हुकूमतें हैं उन पर एक दबाव है। और इसी दबाव का नतीजा है कि आज ये न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के नाम पर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें कई मुल्कों के लोगों ने फिलिस्तीन के हक में बातें की हैं। फ्रांस के साथ बरतानवी तस्लीम बड़ी हद तक अलामती होगी, यानी एक तरफ फ्रांस भी ये मान रहा है, बरतानिया भी ये मान रहा है, लेकिन ये इसराइल के खिलाफ वसीतर यूरोपीय और आलमी तब्दीली का हिस्सा है और तनाज़े के खात्मे के लिए सिफारती दबाव बढ़ा सकता है। तो ये एक बदलता हुआ रुझान है जो फिलिस्तीनियों के हक में है। अब आगे बताते हैं कि फिलहाल वहां पर क्या हालात हैं, फिलिस्तीन में हालात दरअसल हैं कैसे। फिलिस्तीन में अभी एयर ड्रॉप्स जारी हैं, यानी कि आसमान से, तैयारे के जरिए से आसमान से कुछ गिराना। क्या गिराना? फूड पैकेट्स, मेडिसिन, किट्स। तो एनक्लेव में जो पूरा जो एरिया है जहां पर अभी एक तरह से हिसार में, यानी कि बाड़े बंदी करके वहां तकरीबन 2 मिलियन लोगों को वहां रखा हुआ है, उन्हें खाने पीने की किल्लत है, चूंकि जो फूड ट्रक्स हैं, 8 ट्रक्स, उन्हें सरहद पर रोका हुआ है इसराइल ने, उन्हें फिलिस्तीन में अंदर आने की इजाजत नहीं है। तो एनक्लेव में भूख के बढ़ते हुए बहरान पर बढ़ते हुए दबाव के दरमियान बुध को भी कुछ तैयारों के जरिए गजा की पट्टी पर इंसानी इमदाद की तरसील जारी रही और कुछ फूड एड ट्रक्स भी वहां पर, कुछ यानी जो बहुत कम है तादाद में, जो 5 से 6% ही हैं, उनको भी एंट्री दी गई है। देर अल बलाह और खान यूनिस के ऊपर आसमान पर इमदादी देखी गई कि इमदादी फूड पैकेट्स आ रहे थे। इसराइल ने हफ्ते के आखिर में इमदाद के बहाव को बढ़ाने के लिए कई इक़दाम का ऐलान भी किया, जिसमें तौसीह शुदा इंसानी राहदारी और बैन अल-अक़वामी इमदाद में कमी शामिल है। यानी कि जो बैन अल-अक़वामी इमदाद हो रहा है वो भी उसको तेजी किया जाए, जो कमी है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। आप देखिए किस तरह के हालात है, क्या नफ्सी का आलम है। आप सोचें, बूढ़े बच्चे खाने को नहीं मिल रहा उन्हें। किसी को खाना अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जा रही है, किसी को आटे की बोरी मिल जाए छोटी सी, वो घर पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात हो जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम का कहना है कि जमीनी सतह पर अब तक बहुत कम तब्दीली आई है और बहुत कुछ करने की जरूरत है। ये एयर ड्रॉप्स खुराक के बहरान पर मारूफ बैन अल-अक़वामी अथॉरिटी के मंगल के रोज कहने के बाद सामने आए हैं कि गजा की पट्टी में इस वक्त कहत की बदतरीन सूरत हाल चल रही है, जिसने फौरी कार्रवाई के बगैर बड़े पैमाने पर मौत की पेशगोई कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों और इमदादी ग्रुपों ने तवील अरसे से इमदाद में कमी के बारे में शुकूक और शुबहात का इजहार किया है। तो अब इन बदलते हालात के बीच फिलिस्तीनियों के लिए एक खबर यही है, हालात बदल रहे हैं। देखना अहम यह होगा कि आखिर ये फैसला फिलिस्तीनियों के हक में कब तक आता है और किस तरह आता है।